हेलो फ्रेंड्स, मैं परविंदर कौर और आज हम करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मैंने कंसेप्ट सारे करवा दिए हैं, वो मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। उसके बाद आज हम करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट सम। ठीक है, फर्स्ट सम से शुरू करने वाले हैं और चैप्टर हमारा है सेट्स, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट कर रहे हैं हम 1.1 और 1A। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट सम है। अभी इसमें क्या है, ये बताना है कि विच आर द फॉलोइंग आर सेट्स। ये कह रहे हैं कि इनमें से ये वाली जो भी हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से ये बताना है कि ये सेट बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, सेट क्या होता है, एक कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स की। ठीक है, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, कलेक्शन होती है किसी वेल डिफाइंड एलिमेंट्स की, उसको क्या बोलते हैं, हम सेट बोलते हैं। अभी इनमें से क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगी तो वो हमारा सेट होगा, अदरवाइज वो सेट हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, और एक बात सेकंड, कि अगर तो वो कलेक्शन जो हमने की है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करे तो वो भी हमारा सेट नहीं बनेगी। ठीक है, जो सभी पर्सन के लिए, ठीक है, सेम सेम आए, उनको क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन। कि मानो मैंने वॉवल्स लिखे, 5 वॉवल्स होते हैं, उनका मैंने एक सेट बनाया, कोई दूसरा बंदा है वो भी वॉवल्स का सेट बना रहा है, उसने भी सेम वही 5 वॉवल्स लिए हैं, तो वो क्या होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। ठीक है, तो आज हम इसमें देखने वाले हैं। हमारे पास जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग आर सेट्स, ये पूछ रहे हैं। अभी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या दी हुई है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास कलेक्शन है किसकी, जो ईयर में मंथ होते हैं और वो उनका लेटर जब जे से शुरू करते हैं। वो पहले मेरे को ये बताओ, क्या वो कलेक्शन वेल डिफाइंड बनेगी या नहीं बनेगी। जैसे मेरे पास सेट बन जाएगा, जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जैन, उसके बाद जे पे आता है जून, जून उसके बाद जून, जुलाई, जुलाई भी जे से स्टार्ट होता है मेरा, जे लेटर से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बस ये 3 ही मेरे मंथ ऐसे हैं एक ईयर में, जो कि होते हैं मेरे जे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो ये मेरे पास क्या बना, वेल डिफाइंड एक कलेक्शन बन गई। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास ऐसे आए हैं कि कोई दूसरा जना भी बनाएगा, जे लेटर वाले ईयर में मंथ्स बनाएगा, वो भी, उसका भी सेट क्या बनेगा, ये सेम बनेगा। तो मेरे पास क्या बन गया कि यस, ये वाला सेट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन वाला सेट बन जाएगा ये वाला। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर हम लिख तो सकते हैं, कलेक्शन तो बन जाएगी, बट वो कलेक्शन क्या होगी, वो सही नहीं होगी, क्योंकि मैं कोई, मेरे हिसाब से मेरा नजरिया कोई और होगा कि मैं है ना, कि किसी और को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखूंगी, जहाँ मेरे को जो अच्छा लगता होगा ज्यादा, मैं उसका नेम दूंगी उसमें। कोई दूसरा बंदा होगा वो और कोई लिखेगा। ठीक है, सबके लिए सबकी सोच या सबका टेस्ट भी अलग अलग होता है। ठीक है, वैसे क्या होगा, सभी अलग अलग ही लिखेंगे राइटर्स भी, कि मोस्ट टैलेंटेड किसी के लिए कोई होगा, किसी के लिए कोई होगा। तो क्या होगा, ये कलेक्शन तो बन जाएगी, बट क्या होगी, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनेगी एक। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, सेट बनेगा ही नहीं। ठीक है, थर्ड देखते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अभी ये भी सेम सेकंड वाले जैसा ही आ गया, कि किसी के लिए, मेरे लिए कोई और बेस्ट होंगे 11, ठीक है, किसी और के लिए 11 बेस्ट वर्ल्ड में और कोई बैट्समैन हो सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, मेरे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनेगी। तो ये भी क्या होगा, एक सेट मेरे पास नहीं बनेगा। उसके बाद फोर्थ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। कलेक्शन बनानी है कि आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, उनकी कलेक्शन। तो ये तो हमें पता ही होता है, ये तो डेटा दिया भी होता है। ठीक है, रजिस्टर में या कैसे भी, तो उनका तो पता ही होता है, वो तो एक लिमिट में है डेटा। तो अपनी क्लास का तो हमें पता होगा, वो कलेक्शन वेल डिफाइन ही होगी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, मेरे पास सेट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज क्लास के चेंज तो नहीं होंगे, हर बंदे के मेरी कोई क्लासमेट होगी, वो भी सेम वही उनका ही नाम लिखेगी जो उनकी क्लास में है बॉयज। ठीक है, मेरे को देंगे अगर यही वाला टास्क, मैं भी वही सेम लिखूंगी। तो क्या होगा, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन जाएगी। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, सेट बनेगा। ठीक है,
अभी फिफ्थ देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये तो सही है, लेस देन 100 क्या लिखनी है, नेचुरल नंबर लिखनी है, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये भी क्या बनेगा मेरे पास, वेल डिफाइंड एक कलेक्शन बन जाएगी, क्योंकि सभी के लिए ये तो एक फिक्स्ड डेटा है ना कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, और 100 से लेस कौन कौन से हैं, 99 तक जो भी बनेंगे हमारे वो क्या होंगे, सभी वही बनाएंगे, सभी वही लिखेंगे, क्योंकि एक फिक्स्ड डेटा है, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरे पास, सेट बन जाएगा नेचुरल नंबर का। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब ये तो सेट बनेगा ही बनेगा, एक इन्होंने स्पेसिफिक बोल दिया कि मुंशी प्रेमचंद जी की लिखनी है नॉवेल्स, तो मुंशी प्रेमचंद जी के तो पता ही है कि हमें कौन कौन से नॉवेल्स लिखे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारे पास, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन जाएगी, वो क्या होगा, एक सेट बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के स्पेसिफिक लिखने हैं, तो वो तो हमें पता है कि कौन कौन सी बुक्स उनकी आई हुई हैं, उनका हम नेम कर सकते हैं, सभी वही लिखेंगे, कोई अलग नहीं लिखेगा, ठीक है, किसी और राइटर की तो नहीं लिखनी ना। मुंशी प्रेमचंद का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगी हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, वो सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है सेवंथ स्टेटमेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर। ये वाला भी क्या होगा, क्या बनेगा, ये सेट बनेगा। इवन इंटीजर का कैसे सेट बनेगा, कि सभी के लिए कलेक्शन तो सेम होगी ना इवन इंटीजर की, चाहे वो इवन इंटीजर कहीं तक भी जा रहे हैं, बट कोई भी लिखेगा कलेक्शन लिखेगा तो वो सेम वही इवन इंटीजर्स में से लिखेगा ना, ठीक है। तो ये भी क्या होगा मेरे पास, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगी, तो और सेट मेरे पास बनेगा इवन इंटीजर का भी, ठीक है। ये नहीं कि कोई और नंबर तो इवन इंटीजर ही लिखेगा ना, कोई दूसरा भी लिखेगा तो वो उसी कलेक्शन में से लिखेगा जो हमें हमारी बनेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, सेट बन जाएगा। एट्थ है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अभी हम ये तो काउंट भी कर सकते हैं कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वो भी क्या बनेगा हमारे पास, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन जाएगी और हमारे पास एक सेट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब इसकी बतानी है कलेक्शन कि मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन से हैं। अभी वर्ल्ड में पूछा है इन्होंने, ठीक है। अभी कोई भी हो सकते हैं, कोई और भी नेम कर सकता है, मैं तो अगर करूं तो स्नेक, ये कोबरा वगैरह ये नेम कर सकती हूँ, कोई दूसरा बंदा और कोई नेम कर सकता है एनिमल्स के। तो ये कोई फिक्स्ड हम नहीं लिख सकते कि कौन से डेंजरस हैं, कि आपकी लिस्ट में भी वही आएंगे जो मेरी लिस्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक कलेक्शन तो होगी बट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सेट नहीं बनेगा।